हाय फ्रेंड्स, दिस इज धीरज गुप्ता इन फ्रंट ऑफ यू और मैं आप सभी के अपने चैनल लर्न इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह सेशन हमारा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम यूजेस ऑफ दिस, दैट, दिस, दोस को सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह सेशन हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। दोस्तों, साथ ही साथ जिन भी व्यूवर्स ने मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किए हैं, दोस्तों उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि वे मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस को एक बार ज़रूर वॉच कर लें। फ्रेंड्स, without wasting more time, let's start the today's session. Friends, uses of this, that, these, those. जी हाँ दोस्तों, this को हिंदी में यह कहते हैं, that को हिंदी में वह कहते हैं। this और that सिंगुलर अर्थात एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह दोस्तों, this को ये ऑब्लिक ये सब कहते हैं, दोस्त को वे ऑब्लिक वे सब कहते हैं, और दीज ऑब्लिक दोज प्लूरल अर्थात बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मेन मुद्दा के बात यह होता है कि सिंगुलर होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, सिंगुलर के अंतर्गत एक व्यक्ति अर्थात एक वस्तुओं के बारे में चर्चा होता है। एक व्यक्ति से दोस्तों आपके धीरज सर हो सकते हैं और कोई सा भी आप नाम ले लीजिए, लाइक रवि को किसी भी एक व्यक्ति का नाम दोस्तों, और एक वस्तु से दोस्तों लाइक एक पेन, लाइक एक चेयर, लाइक एक टेबल दोस्तों, ये सभी दोस्तों हमारे सिंगुलर होते हैं अर्थात एक वचन होते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा दिस दैट क्या हुआ, दिस दैट दोस्तों सिंगुलर अर्थात एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह दोस्तों दिस दोज, जी हाँ दोस्तों, यह प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, प्लूरल क्या होता है? प्लूरल के अंतर्गत दोस्तों मोर देन वन पर्सन एंड मोर देन वन थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, मोर देन वन पर्सन कहने का मतलब है आपके धीरज सर के अलावा और भी लोग हो सकते हैं, लाइक रवि, श्याम, मोहन, घनश्याम, राजेंद्र इत्यादि ETC। एंड लाइक दोस्तों मोर देन वन थिंग्स कहने का मतलब यह है, लाइक पेन के अलावा दोस्तों बहुत सारे पेन हो सकती हैं दोस्तों। वहाँ पे सिंगुलर के अंतर्गत क्या होता है कि केवल एक पेन के बारे में बात होता है, एंड प्लूरल के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे कलम का चर्चा होगा, एंड प्लूरल के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे पेन का चर्चा होगा। फ्रेंड्स, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस, दैट, दिस, दोस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। यह मेरा दोस्तों दावा है आपसे कि मैं जिस तरह से आपको दिस, दैट, दोस का प्रयोग करना सिखा रहा हूँ, आपको दोस्तों यूट्यूब के किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको दिस, दैट, दिस, दोस के बारे में इस तरह से नहीं बताया जाएगा। दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना प्यार इस वीडियो को दें। फ्रेंड्स, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस, दैट, दिस, दोस। जी हाँ दोस्तों, दिस, दैट, दिस, दोस क्या होते हैं? दोस्तों, दिस, दैट, दिस, दोस को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑब्लिक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों, आइए इन दोनों टॉपिक को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है, आइए पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले इसके डिफिनेशंस को समझ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको अपने तरीके से इस कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन ढंग से भर संभव प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रोनाउन का प्रयोग
व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तियों को सूचित अर्थात निर्देशित करने से क्या अभिप्राय है कि दोस्तों पहले तो हम जान रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। संकेत हम कैसे करते हैं? इशारा। संकेत करने का मतलब होता है इशारा करना। जैसे कि मैं किसी को इशारा करके बता रहा हूँ वह रवि है। जैसे कि दोस्तों मैं किसी को इशारा करके बता रहा हूँ, संकेत करके बता रहा हूँ वह रवि है, यह कलम है, वह मोहन है, ये सब लड़कियां हैं, वे सब लड़के हैं, ये सब किताब है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से हम व्यक्तियों को भी निर्देशित किए और वस्तुओं को भी निर्देशित किए, पहचाने। कैसे पहचाने? इशारे के माध्यम से या किसी को संकेत देके पहचान किए कि यह कलम है, यह कलम है, वह रवि है, वह मोहन है, वह घनश्याम है, यह चेयर है, वह टेबल है, ये सब लड़कियां हैं, वे सब लड़के हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमने क्या किया? इस तरह से हमने व्यक्तियों और वस्तुओं को पहचान किया। सो दोस्तों आइए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम को कुछ और भी अलग तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों जो प्रोनाउन वस्तुओं की निकटता या दूरी को दिखाने के लिए होता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो दोस्तों इन चारों प्रोनाउन में से कौन सा प्रोनाउन निकटता को दर्शाता है और कौन सा प्रोनाउन दूरी को दर्शाता है, आइए इसे समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस ऑब्लिक दीज, दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। यह दोस्तों निकटता को बताता है कि कोई भी चीज़ हमारे अगर दोस्तों हमारे ग्रिप में है, हमारे पकड़ में है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हमारे पकड़ में है अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने है, काफ़ी नज़दीक पे है, तो दोस्तों वहाँ पे हम दिस ऑब्लिक दिस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे दोस्तों यह कलम है, यह कलम है कहने का मतलब है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होता है दिस इज अ पेन। सो दोस्तों यह कलम आपके धीरज सर के हाथ में है, इसीलिए हमने यहाँ पे दिस का प्रयोग किया। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? दिस का प्रयोग किया। अगर दोस्तों इसी तरह से अगर इसका प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं कि ये सब कलम हैं तो क्या हो जाता? दीज आर पेन। सो दोस्तों जैसा कि हम जान चुके हैं अपने प्रीवियस वाले सेशंस के अंतर्गत कि जब प्लूरल फॉर्म होता है तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं और जब सिंगुलर होता है अर्थात एक वचन होता है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। सो दोस्तों अपने दिमाग में दोस्तों एक बात बैठा के रख लीजिए दिस के बारे में। दिस ऑब्लिक दिस यह निकटता को दर्शाता है। जो भी चीज़ें आपके रडार में हैं जिसे आप पकड़ सकते हैं अर्थात जो आपके सामने हैं वह दोस्तों वहाँ पे हम दिस अर्थात दिस का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपको बातें? सो दोस्तों वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम दिस अर्थात दिस का प्रयोग करेंगे। सो दोस्तों दैट और दोस का प्रयोग क्या होता है? दैट और दोस का प्रयोग दोस्तों दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है अर्थात इंग्लिश में चीज़ों अर्थात फार, जो चीज़ें हमसे काफ़ी फार में हैं, काफ़ी दूरी पे है दोस्तों, उसको दर्शाने के लिए हम दैट अर्थात दोस का प्रयोग करते हैं। सो दोस्तों दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। जैसे दोस्तों मान के चलिए मेरा एग्जाम्पल वही होता दैट इज़ अ पेन। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या है कि कलम दोस्तों आपके धीरज सर के हाथ में ना रहकर कलम आपके धीरज सर के रडार से कहीं कहीं दूर है दोस्तों, कहीं दूर है। तो दोस्तों इस कारण मैंने वहाँ पे क्या यूज़ किया? इस कारण से दोस्तों मैंने वहाँ पे दैट का यूज़ किया। सो दोस्तों सपोज आई एम टेलिंग समबडी एल्स that is a pen on the table, so please will you be give me a pen।
सपोज आई एम टेलिंग टू माई फैमिली मेम्बर्स दैट इज़ अ पेन विच इज़ ऑन द टेबल, प्लीज़ गिव मी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वह पेन है जो कि टेबल पर है, आप मुझे दो। सो दोस्तों वह तो मेरे हाथ में नहीं है, वो मुझसे क्या है, मेरे रडार से, मेरे पकड़ से दूर है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, दैट का यूज़ किया। अगर दोस्तों इसी का प्लूरल फॉर्म में अगर हम लोग यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, वे सब कलम हैं, दोज आर पेन। सो दोस्तों सिंगुलर के केस में हम क्या करेंगे, सिंगुलर के केस में हम इसका प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के फॉर्म में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल के फॉर्म में हम आर का उपयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स आइए और भी कुछ एग्जांपल्स को देखकर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम को और भी प्रखरता के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे दिस लगाया, दिस इज अ बॉय, सो दोस्तों वह लड़का हमारे काफ़ी करीब है, जो चीज़ें हमसे काफ़ी करीब रहेगी सो दोस्तों वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल कहने का मतलब यह है कि वह लड़की हमारे रडार से काफ़ी दूर जा चुकी है। वह लड़की जो कि पहले हमारे रडार पे थी, जैसा हम उसको बोलते थे वैसा करती थी, परंतु अब वह लड़की हमारे रडार से कहीं दूर जा चुकी है। सो दैट्स वाई दैट इज अ गर्ल। सो दोस्त माय नेक्स्ट एग्जांपल इज दीज आर बुक्स। दीज आर बुक्स कहने का मतलब क्या है, दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दिस। जिस तरह दिस से निकटता के बारे में पता चल रहा था, उसी तरह दोस्तों दिस से भी निकटता के बारे में पता चलेगा, बस फर्क यही है कि वह सिंगुलर था और यह प्लूरल है। सो दोस्तों दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स से मतलब क्या है कि ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें हैं जो कि हमारे काफ़ी नज़दीक हैं, जो कि हमारे काफ़ी पकड़ के नज़दीक हैं। ओके फ्रेंड्स, दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स कहने का मतलब क्या है कि वे सब किताबें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वे सब जो किताबें हैं वो हमसे कुछ दूरी पे हैं, अर्थात हमारे रडार से, हमारे पकड़ से काफ़ी दूरी पे हैं। सो दोस्तों वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करेंगे। आई होप कि दोस्तों मेरे द्वारा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको बताया गया वो समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो आइए दोस्तों अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण को भी समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण को समझने की कोशिश करते हैं कि यह होता क्या है। सो दोस्तों जब दिस, दैट, दिस, दोज इत्यादि के ठीक बाद नाउन का प्रयोग रहता है तब उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दिस, दैट, दिस, दोज के ठीक बाद यहाँ पे दोस्तों हम दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। यदि आपको ठीक उसके बाद ही अगर नाउन देखने मिल जाए तो दोस्तों वह हमारा क्या होगा, वह हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा अर्थात संकेतवाचक विशेषण होगा। तो दोस्तों मेन मुद्दा की बात पे आते हैं। अभी ससुरा नाउन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों कि नाउन क्या होता है, आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति के गुण, दशा, स्वामित्व, भाव आदि का बोध होता है उसे नाउन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति से कहने का अर्थात मतलब हो सकता है कि आपके धीरज सर या किसी भी व्यक्ति का नाम, लाइक किसी भी व्यक्ति का नाम। वस्तु से दोस्तों कहने का अभिप्राय हो सकता है पेन, पेंसिल, चेयर, मेज, ठीक है दोस्तों, यह बोर्ड वस्तु से अभिप्राय हो गया।
स्थान से क्या होगा दोस्तों, प्लेस से, लाइक हमारा इंडिया, अमेरिका, छोटा से छोटा प्लेस दोस्तों लाइक गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों जाति से क्या पता चलता है, जाति से कहने का मतलब होता है दोस्तों कि मनुष्य एक जाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अभाव से दोस्तों क्या पता चलता है कि उसका मिठास, उसके ये आदि का बोध होता है, उसे नाउन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाउन के बारे में कॉन्सेप्ट दोस्तों ये बैठा के रखिए कि हमारे आसपास में जितने भी चीज़ें हैं और जितना भी चीज़ों का नाम है दोस्तों वह नाउन होता है। जी हाँ दोस्तों। सो दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण को और भी प्रखरता के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस बुक इज न्यू। दिस बुक इज न्यू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि दिस, दैट, दिस, दोस। जी हाँ दोस्तों, इनके ठीक बाद यदि अगर आपको नाउन देखने को मिले तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिस के ठीक बाद बुक दिखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों वस्तु होता है। किताब क्या होता है, किताब वस्तु के अंतर्गत आता है। सो दिस बुक इज न्यू। तो दोस्तों यह हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसका हिंदी रूप होता है यह पुस्तक नई है, यह पुस्तक नई है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे दोस्तों दैट बुक इज ओल्ड। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको दैट के ठीक बाद किताब देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों वस्तु के अंतर्गत आता है। तो वस्तु हमारा नाउन होता है। तो दोस्तों ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दीज ट्रीज आर हाई। ये पेड़ ऊंचे हैं। जैसा कि दोस्तों ट्री, पेड़ हमारा नाउन होता है और दीज के ठीक बाद आया पेड़, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट कार इज योर्स। दैट कार इज योर। कार दोस्तों क्या है, कार हमारा नाउन है। दैट कार इज योर्स, यह कार तुम्हारी है। दोज काऊ आर रेड। काऊ दोस्तों क्या है, नाम है, जानवर का नाम है। तो दोस्तों वह नाउन हुआ। दोज काऊ आर रेड, वे गायें लाल हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके धीरज सर के द्वारा समझने की कोशिश किए। सो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, यह जो आज के सेशंस के साथ हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो दोस्तों उनसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं इस तरह के धमाकेदार वीडियोज़ लाऊं तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन उनको शॉर्टली मिल सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय। जय हिंद।